स्वामी जी, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे संभालना अब तुम्हारा काम है। स्वामी जी, हम कुछ समझे नहीं। घर का दामाद भी बेटा ही होता है। स्वामी जी, जी आप का कह रहे? सत्य स्वयं प्रकाशित होता है बेटा। सत्य से तुम भाग सकते, किंतु मैं नहीं। स्वामी जी, दरअसल वो मंगलसूत्र पहना दिया ना। अब उसके साथ जुड़े जितने भी कर्तव्य हैं वो तुम्हें निभाना पड़ेगा। ना मानो तो काले धागे में पिरोया हुआ मोती, और मानो तो 7 जन्मों का साथ है। और ये अलंकार केवल पत्नी से ही नहीं जोड़ता, पूरे परिवार से जोड़ देता है। अब जो होना था वो हो चुका है। अब उसे सही साबित करने का काम तुम्हारा है। बेटा हाथ बढ़ाओ। इसे मुट्ठी में बंद करो। अब इसे खोलो। शिव पार्वती है आदर्श जोड़ी, इनका अनुकरण करना है। प्रेम, धैर्य, समर्पण, बलिदान सब भाव से सजाओ इसे। अर्धनारेश्वर हैं शिव जी। शिव और शक्ति दोनों के गुण हैं इनमें। दोनों का मान और संतुलन संभालना। नर और नारी जब एक हो जाएं, घुल जाएं, एक दूसरे में समा जाएं, ओत प्रोत हो जाएं, तो ये संसार सुहाना लगने लगता है। बेटा अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते को निभा पाओगे। सदा सुहागन रहो, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। वो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएगा। स्वामी जी, हमको सब समझ में आ गया। स्वामी जी, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन आगे तुम क्या करते हो ये ज्यादा मायने रखता है। मन की बात होठों पे लाना आवश्यक है बेटा। जानते हो बेटा, अगर देर हो गई ना तो बात बिगड़ जाएगी। स्वामी जी, हम बहुत कोशिश किए बताने की, पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। डर को जीतना सीखो। जहां भय होता है ना, वहां प्यार की जगह नहीं बसती। जब तक भय रहेगा तुम रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सामना करने से मत डरो। स्वामी जी, आप ही कोई उपाय बताइए कि हम आगे क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। सही समय पर मौका अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रिश्तों को सख्ती से नहीं, आदर से थामो, नहीं तो घुट जाएंगे। क्या हुआ मिस्टर राज? अपने आप को बहुत तेज मारखा समझते थे, बहुत तुरम कहा। एक स्वामी ने तुम्हारी पोल खोल के रख दी, वो भी सबके सामने, और तुम खड़े देखते रहे, कुछ भी नहीं कर पाए तुम। देखा मिस्टर राज, तुम अपनी पत्नी को अपने काबू में नहीं रख पाए। तुम अपनी पत्नी से इतना भी नहीं कह पाए कि मैं बाहर नहीं आ सकता स्वामी जी से मिलने। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये नौबत आ जाएगी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी। तो देखते रहना, फिर दिन में आसमान में तारे गिनते रहना। मिस्टर राज, अब आपको यहां इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी को छूट देने का नतीजा है। और तो छूट बड़े पर लगाए ना तुम्हारी बीवी में। हो जाएगी एक दिन, फिर देखते रह जाओगे तुम। चुप 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 चुप। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। मुझे अभी यहां से निकलना होगा। बाहर में जाए सब कुछ, बहुत हो गया, अभी निकलता हूं मैं। राज, राजा प्लीज गुस्सा मत होइए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ ही रहा था मैं तब से, अब नहीं समझ पाऊंगा, मुझे माफ करो। राजा, आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? स्वामी जी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। बस करो यार, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। नहीं चाहिए मुझे स्वामी जी, और नहीं सुननी है मुझे स्वामी जी की बात। मुझे जाना है ऑफिस। आज मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? छोटी सी बात पे परेशान हो रहा हूँ, पैनिक हो रहा हूँ। तो समझ में क्यों नहीं आता भूमि? मैं यहाँ रुका हुआ था ना, अभी मेरी मीटिंग्स हैं, क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है, मुझे निकलना होगा अभी के अभी। समझो मेरी बात को। क्या हुआ? तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? मैं कुछ पूछो। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे कोई मायने नहीं है। वेरी नाइस। तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं?